Good morning students. Now we are going to study our part 2 chapter number 3 subtraction. Okay? आज अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 सीखेंगे. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हमको सब्ट्रैक्शन करना है. मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. सब्ट्रैक्शन में पहले वंस वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है. उसमें आपको टेंस और वंस को, ये 4 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते, तो आपको 4 में 110 डालकर उसको 14 करना है और 9 में से हमको 110 कम करके 8 करना है. 14 में से 8 माइनस करते हैं तो आता है 6 एंड 8 में से 2 माइनस करते हैं तो आता है 6. ये हमने ऐसा सब लास्ट वीडियो में सीखा था. आज अभी हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन टू कंपेयर. अभी हम किस तरह से सब्ट्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे मेरे पास में 6 बलून्स हैं और मेरी फ्रेंड के पास में 4 बलून्स हैं. मेरी फ्रेंड कौन है? शिखा मैम. तो शिखा मैम के पास कितने बलून्स हैं? 4. मेरे पास कितने बलून्स हैं? 6. तो किसके पास ज़्यादा है? ऑब्वियसली जया मैम के पास, मतलब मेरे पास, है ना. आपको इतना तो पता चलता ही है कि 6 नंबर बड़ा होता है कि 4 नंबर बड़ा होता है. हाँ, तो मेरे पास में 6 बलून्स है और शिखा मैम के पास में 4 बलून्स है. तो किसके पास ज़्यादा है? मेरे पास, मतलब जया मैम के पास. ओके, अब कितने ज़्यादा हैं वो हमको पता करना है. तो इस तरह के जो सम्स होते हैं वो कंपैरिजन में आते हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि किसके पास ज़्यादा चीज़ है. तो 6 में से अगर आप 4 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? 2. तो अभी मेरे पास कितने बलून्स ज़्यादा है? 2 बलून्स ज़्यादा है. इसी तरह से हम आगे सम्स करेंगे. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कंपैरिजन में हम सब्ट्रैक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, तोशी हैज़ 12 विसल्स, तारा हैज़ 10 विसल्स. हु हैज़ मोर विसल्स? विसल्स मतलब सीटी. तोशी के पास में 12 विसल्स हैं और तारा के पास में 10 विसल्स हैं. तो किसके पास ज़्यादा है? अभी 12 बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है? तो ऑब्वियसली यू नो, ऑल ऑफ यू नो दैट 12 इज़ बिगर नंबर, है ना. तो किसके पास ज़्यादा है? तोशी के पास. तोशी के पास ज़्यादा विसल्स है. अब हाउ मैनी मोर डज शी हैव? तो तोशी के पास कितनी ज़्यादा है वो पता करना है. तो बड़ा नंबर जो होता है उसमें से आपको छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. देन 12 में से हम 10 माइनस करेंगे. तो 2 में से 0 माइनस करते हैं तो आता है 2. ये सब्ट्रैक्शन फैक्ट में आपको सिखाया गया है कि किसी भी नंबर में से अगर आप 0 माइनस करते हैं तो वो नंबर वही का वही रहता है. और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0. ओके, तो कितने ज़्यादा है उसके पास में विसल्स? 2 विसल्स ज़्यादा है. ठीक है. इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, क्लास 2B हैज़ प्लांटेड 92 ट्रीज, क्लास 2C हैज़ प्लांटेड 34 ट्रीज. अभी क्लास 2B ने 92 ट्रीज, क्लास 2B ने 92 ट्रीज प्लांट किए और 2C ने 34 ट्रीज प्लांट किए. तो क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ प्लांटेड लेस ट्रीज, मतलब किसने कम ट्रीज प्लांट किए. प्लांट किए मतलब उगाए, उगाना. क्लास 2 ने 92 ट्रीज प्लांट किए थे और क्लास 2C ने 34 ट्रीज. तो किसने कम किए, मतलब आपको छोटा नंबर देखना है. तो छोटा नंबर कौन सा है? क्लास 2C वाला. ये 2B क्लास है, ये 2C क्लास है. तो किसने कम प्लांट किए ट्रीज? तो 2C ने कम प्लांट लगाए. हाउ मैनी लेस ट्रीज? कितने कम प्लांट लगाए उन्होंने. आपको उसी तरह से बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है. 12 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 8 एंड 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 5. तो कितने ट्रीज उन्होंने कम प्लांट किए थे? 58 ट्रीज 2C क्लास ने कम प्लांट किए थे. एक्सरसाइज 3.2 बेस्ड ऑन दिस स्टोरी सम्स. फर्स्ट मैं आपको करके बताती हूँ, उसके बाद आपको दूसरे अपने आप करने हैं.
फर्स्ट सम है द एंट्री टिकट टू अ जू कॉस्ट ₹15. द एंट्री टिकट फॉर अ मैजिक शो कॉस्ट ₹82. विच कॉस्ट लेस, अ टिकट टू अ जू और अ टिकट टू द मैजिक शो? हाउ मच लेस डज इट कॉस्ट? अब कॉस्ट ऑफ द, आपको वहाँ पर ऐसे बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ अ टिकट टू द मैजिक शो दूसरे बॉक्स के सामने है कॉस्ट ऑफ अ टिकट टू द जू। अभी मैजिक शो का टिकट कितना था? 82 रुपीज़ और जू का टिकट कितना था? 15 रुपीज़। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? विच कॉस्ट लेस, किसका कॉस्ट कम है? टिकट टू द जू और टिकट टू द मैजिक शो। तो आपको 82 रुपीज़ ज़्यादा है और 15 रुपीज़ कम है। आप टेंस वाला नंबर देख सकते हैं, ये 8 है, ये 1 है, तो 1 नंबर छोटा है। तो किसका टिकट कम है? जू का टिकट ऑब्वियसली कम है। हाउ मच लेस डज इट कॉस्ट? अब कितना कम है वो हमको पता करना है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 का 12 हो जाएगा एंड 8 का 7, क्योंकि हमने 110 2 को दे दिया तो 10 + 2 12 हो गया और 8 में से हमने 110 कम कर दिया तो वहाँ पर 7 हो गया। अभी 12 में से 5 आप माइनस करेंगे, देन व्हाट विल यू गेट? 7 एंड 7 - 1 इज़ 6। तो कितना कम है रेट उसका? 67 रुपीज़ जो है वो उसका रेट कम है। इस तरह से आपको आगे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है चेकिंग सब्ट्रैक्शन विद एडिशन। चेकिंग सब्ट्रैक्शन विद एडिशन, इसमें आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया, अब वो राइट है या नहीं है वो आप कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम सिंपल ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जो प्रोसेस है वो आप फॉलो करेंगे। टेंस आप 2 को देंगे, 4 में से 110 कम करेंगे, अभी 12 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 5 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये आंसर रॉन्ग है। अब मुझे पता करना है, तो मैं कैसे पता करूँगी कि मेरा ये आंसर राइट है या रॉन्ग है? उसके लिए हम एडिशन की हेल्प ले सकते हैं। आपका ये जो आंसर है 15 आप लिखिए। उसके बाद जो नीचे वाले जो 2 डिजिट नंबर है, ऊपर वाला नहीं जिसको आपने कट किया है वो नहीं, जो नीचे वाला नंबर है वो आप लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे। अभी 7 + 5 कितना होता है? 7 + 5 होता है 12 एंड 1 कैरी ओवर आता है, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो अगर हमारा ये आंसर और ये जो ऊपर नंबर है अगर वो दोनों सेम है तो मतलब आपका सब्ट्रैक्शन राइट है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। 58 एंड 39 आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 18 में से 9 माइनस करना है, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 9 एंड 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ये आंसर मेरा रॉन्ग है, राइट है, आई एम कन्फ्यूज्ड। तो मैं फिर से एडिशन की हेल्प लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरा ये आंसर राइट है या
नहीं। तो इसमें आपको एक जो आपका सब्ट्रैक्शन में जो आंसर आया है वो लेना है, और जो दूसरा उसके ऊपर वाला नंबर है वो आपको लेना है। ऊपर जिस नंबर को आपने जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है उनको आपको नहीं लेना है। ये 2 नंबर आप लेकर उनको आप ऐड करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। 9 + 9 होता है 18, 1 कैरी ओवर, 3 + 1 4 + 1 5। तो हेयर इज़ 58 एंड हेयर ऑल्सो 58। तो मतलब मेरा आंसर जो है वो राइट है। ये होता है सब्ट्रैक्शन विद एडिशन। हम चेक करने के लिए एडिशन का यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। उसके बाद का क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन टू फाइंड अ पैटर्न। अभी पैटर्न कैसे फाइंड करना है हमको, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 22, then 32 - 7, 42 - 7 and last is 52 - 7। ओके, अभी 12 में से 7 माइनस किया हुआ है तो हमको आंसर मिलता है 5। तो 22 में से 7 जब माइनस करेंगे तो आपको 5 तो मिलेगा ही, लेकिन आपको यहाँ पर जो नंबर है ना 2, उसका आपको बिफोर नंबर लिखना है। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न मिलेगा। 5 तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद नीचे नीचे आपके 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 तो आने ही वाला है, क्योंकि 12 में से 7 माइनस करते हैं तो 5 ही आता है। यहाँ पर आपका बिफोर नंबर जो है वो आएगा। तो 3 का बिफोर नंबर होता है 2, देन 42 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 35, 52 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 45। तो ये आपका एक पैटर्न बन गया 5, 15, 25, 35 एंड 45। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन 24 में से 8 है, 34, 44, 54, 64। 24 में से 8 माइनस किया है तो आएगा 16, देन 34 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 26, क्योंकि जब 14 में से 8 माइनस करते हैं तो हमको 6 ही मिलता है। फिर उसके बाद जो लास्ट डिजिट है उसका आपको बिफोर नंबर लिखना है। ये आपका वही वाला मेथड चलता है जैसे हमने अभी सब्ट्रैक्शन किया, ये कट करके 2 एंड देन 14 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 6 और 2, तो आपको मिलेगा 26। उसके बाद 36, फिर 46 एंड 56। ओके, इस तरह से आपको आगे आगे एक और एग्जाम्पल है 51 - 9, वो आपको अपने आप करना है। उसके बाद है स्टोरी सम्स। स्टोरी सम्स एज यूजुअल जैसे हमने पहले सीखे थे, एक स्टोरी होती है। स्टोरी मतलब मेरे पास इतनी चीज़ है, दूसरे मैम के पास उतनी चीज़ है, किसके पास ज़्यादा है। एक गार्डन में 5 तितली है, 5 में से 2 उड़ गई तो कितनी बची। इस तरह से आपके एक स्टोरी लिखी हुई होती है, उसके ऊपर आप लोगों को उसके क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। देयर आर 52 पीपल इन अ बस। एक बस में 52 पीपल हैं। 21 गॉट ऑफ एट कुतुब मीनार। हाउ मेनी वर लेफ्ट इन द बस। 21 जो थे वो उस बस में से उतर गए कुतुब मीनार पर। तो बस में कितने पैसेंजर्स बच गए, ये आपको ऐसे तरह का स्टोरी सम होता है, उसको आपको आंसर में लिखना होता है। स्टेप 1 में आता है उसके, अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको आसानी से वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसका फर्स्ट स्टेप होता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले आप वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपकी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। जैसे उसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या है कि बस में कितने लोग थे, तो 52, तो 52 पीपल इन अ बस, आप उस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। 21 गॉट ऑफ एट कुतुब मीनार, कितने उतर गए, तो 21 गॉट ऑफ एट कुतुब मीनार, उस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल वर लेफ्ट इन द बस, सब्ट्रैक्ट। अब हमें जब ये पता करना है कि कितने लोग जो हैं, पीपल जो हैं वो बस में रह गए, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन रीड कर लिया,
उसके बाद में हमने आंसर में से, क्वेश्चन में से हमने अंडरलाइन कर ली। अब हम उसका स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे? 52 टोटल पीपल इन अ बस। सबसे पहले जब बस स्टार्ट हुई थी तब टोटल पीपल थे 52। फिर उसके बाद में 21 जो थे वो क्या हो गए? पीपल गॉट ऑफ, मतलब पीपल जो थे वो बस में से नीचे उतर गए। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा वहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट पीपल इन अ बस। अभी हमें देखना है कि लेफ्ट पीपल कितने हैं। 2 में से 1 माइनस किया। अब ये आपको देखना है कि जब ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो उसमें से आप नीचे छोटा नंबर है तो वो आप आसानी से माइनस कर सकते हैं, तो आपको बोरो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1 एंड 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो कितने पीपल बस में बच गए? 31 पीपल जो थे वो बस में बच गए। एक्सरसाइज 3.4 बेस्ड ऑन दिस टॉपिक स्टोरी सम्स। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स इसके बाद का हमारा टॉपिक है। अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन फैक्ट क्या होते हैं? आपने जब हम एडिशन सीख रहे थे तब हमने सीखा था कि आप किसी भी ऑर्डर में एडिशन करो आपको आंसर सेम मिलता है। आप चाहे 9 + 7 करो, चाहे 7 + 9 करो, आपको आंसर क्या मिलेगा? 16। ठीक है, ये तो होता है एडिशन फैक्ट कि आप किसी भी ऑर्डर में, मतलब कोई भी नंबर ऊपर हो कोई भी नंबर नीचे हो, आप किसी भी ऑर्डर में अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं तो आपको आंसर सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पर है 9 + 7 है, चाहे 7 + 9 है, आंसर आएगा 16। अब सब्ट्रैक्शन फैक्ट में क्या होता है? अगर 16 आंसर है उसमें से मैं जब 9 माइनस करती हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 7, और जब मैं 16 में से 7 माइनस करती हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 9। ये सब्ट्रैक्शन फैक्ट होते हैं कि अगर आपको 16 में से 9 माइनस करना है तो आपको ये वाला नंबर, मतलब जो दूसरा नंबर है वो मिलेगा, और अगर आपको 16 में से 7 माइनस कर रहे हैं तो जो अनदर नंबर आपके पास में बचा है वो आपको आंसर में मिलेगा। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स होते हैं। अच्छा, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।